अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलिए आप लाइव आए, आपने फिल्म बनाई, आपने सब कुछ किया, आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो जब आपने अपनी फिल्म कहीं दे दी है, वो रिलीज हुई नहीं हुई या कोई उसको मिसयूज कर रहा है, आपको पैसे नहीं दिए, तो आपको राइट है इम्पा के पास जाने का। तो क्या इम्पा आपकी इसमें कोई हेल्प कर रही है? अगर मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो नए हैं, पुराने हैं, उनकी अगर कोई प्रोजेक्ट कभी अटक जाए तो जस्ट फॉर नॉलेज कि क्या इम्पा इसमें आपकी हेल्प कर रहा है? हाँ जी। जब मैं इम्पा के पास गई और कंप्लेंट की तो इम्पा ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया है, हर तरह से। मैं अगर रोई हूँ, जैसे मैं उस दिन लाइव आई थी तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन थी, तो बहुत सारे लोग मेरे घर पे पहुंचे, आकर मुझे समझाया बुझाया कि नहीं आप ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी। और इम्पा के भी लोग आए, रात को ही मेरे घर पहुंचे थे कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगी, हम सब लोग सपोर्ट में हैं, आपके फिल्म का पैसा दिलवाया जाएगा। तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो लीगल हो या मुझे मानसिक रूप से हो, आप मेंटली कह लीजिए, हर तरह से वो लोग संभाल रहे हैं। तो एक और चीज है मेरा पूछना, जैसे कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इंडस्ट्री में काम करते करते। मैंने एक चीज रियलाइज की है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बजट नहीं है मूवीज का, कम बजट है, लेकिन अगर उस कम बजट में भी अगर हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे एक्टर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को उनका पेमेंट ना दिया जाए, या जैसे अगर कोई ऐसे पेमेंट खा ले, फिल्म ऐसे रिलीज कर दे, तो क्या आपको लगता है कि हमारे इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है? पहली बात तो एसोसिएशन है हमारी इंडस्ट्री का, अगर एज अ आर्टिस्ट किसी का पैसा रुकता है तो वो अपने एसोसिएशन में जाए और वहाँ कंप्लेंट करे तो उसका पेमेंट मिलता है। इसमें एक चीज मेरे को थोड़ा करेक्ट करना है आपसे कि एसोसिएशन भोजपुरी का नहीं है, भोजपुरी के एक्टर्स का कोई एसोसिएशन नहीं है। तो मेरा ये पूछने का मेन मुद्दा ये था कि क्या इन फ्यूचर भोजपुरी का कोई एसोसिएशन बनेगा जिसमें भोजपुरी के स्पेसिफिक एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, जैसे इम्पा सबका ही है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे जो भी हो। तो मेरा कहना यह है कि क्या स्पेसिफिकली भोजपुरी के लिए कभी एक ऐसा एसोसिएशन बनेगा जहाँ पे वहाँ पे एक्टर्स, डायरेक्टर्स अपनी प्रॉब्लम्स रख पाए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, या किसी ने हमारा पैसा नहीं दिया है, या जो भी सर्टेन प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी। तो मेरा वो पूछने का मतलब था। मेरा मानना है कि इसकी जरूरत है नहीं अभी, इसलिए नहीं है कि एसोसिएशन हमारा बहुत बड़ा एसोसिएशन है, एक नहीं है, चार है, 4 एसोसिएशन है, लेकिन इम्पा मेन एसोसिएशन है जिससे सभी लोग कनेक्टेड हैं। और सेंसर बोर्ड से हमारा इम्पा कनेक्टेड है, जब तक हमारी इम्पा की मुहर नहीं लगती है तब तक सेंसर नहीं होता है। तो इम्पा में इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, अगर प्रोड्यूसर को पता हो, अपने राइट्स पता हो, तो आप जाइए, फिल्म बेचने से भी पहले जाइए, फिल्म बेच कर भी जाइए, फिल्म बनाने से पहले जाइए, आप हर तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं और इम्पा आपके साथ खड़ी है, उसके मेंबर्स सब अच्छे हैं, बशर्ते आप अपनी प्रॉब्लम लेकर जाइए। आप पहुंचते ही नहीं है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कि मैंने फिल्म बेचा पर मैंने इम्पा से जाकर बात ही नहीं की, मैंने हाँ इंक्वायरी ही नहीं की, जिस कंपनी को मैं फिल्म देने जा रही हूँ क्या वो कंपनी सही है, काश अगर मैं पहुंची होती, मैंने इंक्वायरी की होती तो मैं इस लॉस से बच जाती। तो हर प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो जाए फिल्म बेचने से पहले, या किसी से भी डील हो रही है तो एक बार आप प्रोड्यूसर हैं, आप उसके मेंबर हैं, तो आपको पूरी राइट है, आप अपने एसोसिएशन में जाइए, पूरी इंक्वायरी कीजिए, फिल्म बनाइए, फिल्म बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी होती है तो आपके साथ आपका एसोसिएशन खड़ा है। तो ये भी मैं मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोड्यूसर्स की भी थोड़ी चूक है कि वो अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं, 100%, बस वो एक पेपर साइन करते हैं, अपना कार्ड बनवा लेते हैं और चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको राइट्स जानने की भी जरूरत है, राइट।